गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व का उद्देश्य सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना करना है। इसे 4 दिनों तक बड़े नियम और अनुशासन के साथ मनाया जाता है और इसका धार्मिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। छठ पूजा का इतिहास और पौराणिक कथाएं। छठ पूजा की उत्पत्ति के पीछे कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। 1. रामायण से संबंध। कहा जाता है कि जब भगवान राम और माता सीता अपने वनवास से लौटे तब उन्होंने सूर्य देवता की पूजा की और उपवास रखा। माना जाता है कि तब से छठ पूजा का प्रारंभ हुआ। 2. महाभारत में उल्लेख। महाभारत में भी छठ पूजा का जिक्र मिलता है। यह माना जाता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए सूर्य देवता की आराधना की थी। उनकी पूजा के फलस्वरूप पांडवों को खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त हुआ था। 3. सूर्य देव और छठी मैया की कथा। इस पूजा में सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य देवता को जीवन, ऊर्जा और शक्ति का स्रोत माना जाता है। छठी मैया को बच्चों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है, जो बच्चों के स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद देती है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा का महत्व न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी है। 1. सूर्य देवता की आराधना। हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जीवन का प्रदाता माना गया है। उनकी उपासना से शरीर को ऊर्जा, शक्ति और स्वास्थ्य मिलता है। सूर्य की किरणें रोगों को दूर करने में सहायक होती हैं, इसलिए इस पूजा का एक स्वास्थ्यवर्धक पहलू भी है। 2. आध्यात्मिक शुद्धिकरण। छठ पूजा के दौरान श्रद्धालु शुद्धता, नियम और संयम का पालन करते हैं। 4 दिनों का ये व्रत और कठोर नियम आत्मा और मन को शुद्ध करते हैं और भक्ति भाव को जागृत करते हैं। 3. पर्यावरण संरक्षण। इस पर्व के दौरान श्रद्धालु नदियों, तालाबों और जल स्रोतों के पास जाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इससे जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण का महत्व भी सामने आता है। 4. सामाजिक एकता। छठ पूजा का आयोजन पूरे समाज के लोगों को एक साथ लाता है। इस पूजा में जाति, वर्ग और धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता और सब मिलकर पूजा में शामिल होते हैं। छठ पूजा के 4 दिन और उनके अनुष्ठान। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है और प्रत्येक दिन का अपना एक विशेष महत्व और अनुष्ठान है। 1. पहला दिन नहाय खाए। इस दिन व्रत करने वाले गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और शुद्ध भोजन का सेवन करते हैं। इससे शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। 2. दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती दिन भर निर्जला व्रत रखते हैं और सूर्यास्त के बाद प्रसाद में गुड़ और चावल की खीर का भोग लगाते हैं। इसके बाद अगले 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। 3. तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब किनारे जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस समय सूर्य को दूध, जल और प्रसाद अर्पित किया जाता है। 4. चौथा दिन प्रातःकालीन अर्घ्य। इस दिन सूर्योदय के समय उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं। इस दिन पूजा का समापन होता है और परिवार में प्रसाद वितरण किया जाता है। छठ पूजा के वैज्ञानिक पहलू। छठ पूजा के दौरान सूर्य को अर्घ्य देने के समय में वैज्ञानिकता भी जुड़ी हुई है। इस दौरान सूर्य की किरणें पानी के माध्यम से शरीर पर पड़ती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी जाती है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें त्वचा और आंखों के लिए फायदेमंद होती हैं और इनसे शरीर में विटामिन डी का उत्पादन भी होता है। छठ पूजा के प्रमुख प्रसाद। छठ पूजा में विशेष प्रकार के प्रसाद तैयार किए जाते हैं, जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, नारियल, गन्ना और केले। ये प्रसाद पूरी तरह से शुद्ध और प्राकृतिक चीजों से बनाए जाते हैं और इनका अपना धार्मिक महत्व है। छठ पूजा का समापन और संदेश। छठ पूजा का पर्व त्याग, तपस्या और श्रद्धा का प्रतीक है। इस पूजा के माध्यम से न केवल सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की जाती है, बल्कि समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया जाता है। ये पर्व हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश देता है। छठ पूजा से जुड़ी अन्य मान्यताएं और आध्यात्मिक पहलू। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन में अनुशासन, शुद्धता और संयम का महत्व भी सिखाती है। यहाँ इस पर्व से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू दिए गए हैं। अन्य मान्यताएं। 1. सूर्य देवता का आशीर्वाद। इस पूजा के माध्यम से भक्तगण सूर्य देवता से अपनी इच्छाओं की पूर्ति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। सूर्य को साक्षात देवता माना गया है, जो प्रत्यक्ष रूप में मानव जीवन को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करते हैं।
2. छठी मैया का संरक्षण। छठ पूजा में छठी मैया की भी पूजा होती है। हिंदू मान्यताओं में छठी मैया को संतान और परिवार की रक्षा करने वाली देवी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी कृपा से परिवार में सुख समृद्धि और संतानों की सुरक्षा बनी रहती है। 3. प्रकृति के साथ सामंजस्य। इस पूजा के माध्यम से भक्त प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य, जल और पृथ्वी का सम्मिलन प्रकृति का प्रतीक है और इस पूजा के दौरान भक्त इन प्राकृतिक तत्वों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। व्रत के नियम और कठोरता। छठ पूजा का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है और इसमें विशेष अनुशासन की आवश्यकता होती है। व्रती को भोजन, जल और व्यवहार में शुद्धता बनाए रखनी होती है। इस व्रत के दौरान व्रती 36 घंटे तक बिना पानी के रहते हैं, जो अत्यंत कठिन होता है। यह व्रत शारीरिक और मानसिक धैर्य का प्रतीक माना जाता है। छठ पूजा का आधुनिक समाज में प्रभाव। आजकल छठ पूजा का आयोजन केवल बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि भारत के अन्य राज्यों और विदेशों में भी इसे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसके प्रसार का एक कारण ये भी है कि यह पर्व सभी लोगों को बिना किसी जाति या वर्ग के भेदभाव के साथ जोड़ता है। छठ पूजा आज सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक बन गई है, जहां सभी लोग मिलकर एक साथ इस पर्व का आनंद लेते हैं। इसके माध्यम से समाज में एकता, सहयोग और प्रेम का प्रसार होता है। छठ पूजा में विज्ञान का योगदान। छठ पूजा के दौरान सूर्य को अर्घ्य देने का वैज्ञानिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की किरणों में अल्ट्रावायलेट किरणें कम होती हैं, जो त्वचा और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। इसके अलावा पानी में सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब देखने से आंखों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये पूजा मानव शरीर के जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक को संतुलित करने में भी सहायक मानी जाती है। छठ पूजा का संदेश और सार। छठ पूजा का पर्व त्याग, तपस्या और श्रद्धा का प्रतीक है। इसका संदेश हमें इस बात की ओर प्रेरित करता है कि हमें जीवन में संयम, शुद्धता और सेवा का पालन करना चाहिए। ये पर्व ये भी सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है और सूर्य से हमें जीवन के लिए ऊर्जा, स्वास्थ्य और प्रेरणा प्राप्त होती है। इस प्रकार छठ पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो मानवता, प्रकृति और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को समझने का संदेश देती है। छठ पूजा के विशेष तत्व और प्रतीक। छठ पूजा का हर तत्व, चाहे वह प्रसाद हो, पूजा सामग्री हो या फिर पूजा स्थल, एक गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। आइए इन प्रतीकों को और गहराई से समझते हैं। छठ पूजा की सामग्री और उनका महत्व। 1. प्रसाद। छठ पूजा में विशेष रूप से बनाए गए प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, गन्ना, नारियल और फल का उपयोग होता है। ये सभी प्रसाद प्राकृतिक और शुद्धता के प्रतीक माने जाते हैं। इनका मतलब होता है कि हमें प्रकृति की ओर लौटना चाहिए और कृत्रिम चीजों से दूर रहना चाहिए। 2. सूप और दौरा। छठ पूजा में सूप और दौरा, बांस की टोकरी का उपयोग होता है, जिसमें पूजा की सभी सामग्री रखी जाती है। बांस को शुद्धता और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। ये हमें जीवन में सादगी और प्राकृतिकता अपनाने का संदेश देता है। 3. दीपक। संध्या और प्रातः अर्घ्य के समय दीपक का प्रज्वलन किया जाता है। दीपक जीवन में प्रकाश, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है। ये हमारे जीवन में अंधकार को दूर करने और सकारात्मकता का प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। 4. जल और गंगा जल। अर्घ्य देने के लिए जल का विशेष महत्व होता है। जल का प्रयोग शुद्धता और जीवन का प्रतीक है, जो हमारे शरीर और मन की शुद्धता को दर्शाता है। छठ पूजा में जल को विशेष पवित्र माना जाता है और अधिकांश लोग गंगा या किसी पवित्र नदी के जल का प्रयोग करते हैं। छठ पूजा के पर्यावरणीय लाभ। छठ पूजा का एक विशेष पहलू पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। इस पूजा के माध्यम से जल स्रोतों, नदियों और तालाबों की स्वच्छता का संदेश दिया जाता है। इस दौरान भक्तगण तालाबों, नदियों के किनारे जाकर सफाई करते हैं, जिससे जल स्रोतों की पवित्रता बनी रहती है। छठ पूजा के माध्यम से एक प्रकार की प्रकृति के प्रति श्रद्धा और संरक्षण की भावना का विकास होता है। कई स्थानों पर इस पर्व के बाद जल स्रोतों की सफाई की परंपरा होती है, जो जल प्रदूषण को रोकने में मददगार है। आध्यात्मिकता और योग की भावना। छठ पूजा के दौरान किया जाने वाला कठोर व्रत और ध्यान साधना की भावना से प्रेरित है। यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का योग और साधना भी है, जिसमें मन और आत्मा की शुद्धि का प्रयास किया जाता है। इस दौरान व्रती अपने जीवन को संयमित रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मन की एकाग्रता बढ़ती है और शरीर में शुद्धता आती है। यह एक प्रकार की ध्यान प्रक्रिया मानी जाती है, जिससे व्रती की मानसिक स्थिति में सुधार होता है और ध्यान में गहराई आती है। छठ पूजा का सामाजिक संदेश।
छठ पूजा का पर्व सामूहिकता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। इस पूजा में परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा करते हैं और यह एक प्रकार की सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। इस पर्व में कोई जाति, वर्ग या आर्थिक भेदभाव नहीं होता और सभी लोग एक साथ मिलकर इसे मनाते हैं। छठ पूजा का सामाजिक संदेश यह है कि समाज में प्रेम, एकता और सद्भावना का महत्व है। इस पर्व के दौरान लोग आपसी द्वेष, ईर्ष्या और भेदभाव को भूलकर एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखते हैं। समाप्ति और छठ पूजा का सार। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो प्रकृति, मानवता और आध्यात्मिकता का गहरा संदेश देता है। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करें, अपनी जीवन शैली में शुद्धता और अनुशासन को बनाए रखें और समाज में आपसी प्रेम और सामंजस्य को बढ़ावा दें। छठ पूजा का पर्व अपने आप में एक पूरी जीवन शैली है जो हमारी आत्मा, मन और शरीर को शुद्ध करती है और हमें परमात्मा से जोड़ती है। इस पूजा के माध्यम से जीवन में सकारात्मकता, शांति और आंतरिक शुद्धता का अनुभव होता है। छठ पूजा की विशेषता और आधुनिक युग में इसका महत्व। जैसे जैसे आधुनिक युग में बदलाव आए हैं, छठ पूजा का स्वरूप भी थोड़ा परिवर्तित हुआ है, लेकिन इसकी आध्यात्मिकता, शुद्धता और पारंपरिक रूप आज भी बरकरार है। इस पर्व को न केवल भारतीय संस्कृति की पहचान के रूप में देखा जाता है, बल्कि यह हमारे समाज में कुछ अनमोल संदेश भी छोड़ता है। आधुनिक युग में छठ पूजा का महत्व। 1. सांस्कृतिक पहचान और गर्व। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। अब ये पर्व अन्य राज्यों और विदेशों में बसे भारतीयों के बीच भी अत्यंत लोकप्रिय हो गया है। छठ पूजा के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रसार होता है, जिससे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर जीवित रहती है। 2. आधुनिकता और परंपरा का संगम। आधुनिक जीवन शैली के बावजूद लोग छठ पूजा की परंपरा को बहुत ही श्रद्धा और अनुशासन के साथ निभाते हैं। इस पर्व का मुख्य संदेश यही है कि आधुनिकता के साथ साथ हमें अपनी परंपराओं का भी सम्मान करना चाहिए। इस अनुष्ठान में शामिल कठोर व्रत और शुद्धता का पालन लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। 3. समाज में समानता और सौहार्द। छठ पूजा का एक विशेष पहलू यह है कि यह समाज में समानता और सामूहिकता का संदेश देता है। सभी लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, जिससे समाज में एकता और प्रेम बढ़ता है। आज के व्यस्त और प्रतिस्पर्धी जीवन में छठ पूजा हमें सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों की ओर लौटने का अवसर देती है। छठ पूजा के दौरान विभिन्न चुनौतियां और समाधान। आधुनिक युग में छठ पूजा के आयोजन के दौरान कई चुनौतियां भी सामने आती हैं, जैसे जल प्रदूषण, भीड़ प्रबंधन और सामूहिक स्थलों की सफाई। लेकिन इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। 1. पर्यावरण अनुकूल छठ पूजा। आजकल लोग छठ पूजा के दौरान जल स्रोतों की सफाई का ध्यान रखते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए विशेष कदम उठा रहे हैं। प्लास्टिक और अन्य प्रदूषित सामग्री का प्रयोग कम कर बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, ताकि पूजा के बाद जल स्रोत और पर्यावरण साफ सुथरे रहें। 2. सामाजिक संगठन और सरकारी योगदान। छठ पूजा में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और जल स्रोतों की सफाई के लिए अब कई सामाजिक संगठन और स्थानीय सरकारें सक्रिय हो गई हैं। बड़े शहरों में सरकारें विशेष व्यवस्था करती हैं, छठ पूजा सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। 3. डिजिटल माध्यम से प्रसार। आधुनिक युग में डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से छठ पूजा की जानकारी, विधियां और इसका महत्व समझाने का काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं, जिससे इस पर्व की लोकप्रियता बढ़ रही है और आने वाली पीढ़ियां इसके महत्व को समझ पा रही हैं। छठ पूजा का अंतिम दिन और विशिष्टता। छठ पूजा के चौथे और अंतिम दिन को विशेष माना जाता है। इस दिन व्रती सूर्योदय के समय उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा संपन्न करते हैं और अपने व्रत का समापन करते हैं। यह अर्घ्य इस बात का प्रतीक है कि जीवन में नया सवेरा, नई शुरुआत और नई ऊर्जा का स्वागत करना चाहिए। इस दिन व्रत का समापन करने के बाद व्रती अपने परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे पारण कहते हैं। पारण के दौरान सभी लोग मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ये छठ पूजा का आखिरी चरण होता है और इसका अनुभव बहुत ही पवित्र और शांतिदायक होता है। छठ पूजा का सार और जीवन में संदेश। छठ पूजा का सार है शुद्धता, त्याग और आत्मानुशासन। ये पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी अनुशासन, समर्पण और प्रेम का महत्व सिखाता है। इस पर्व के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि जीवन में हमें त्याग और संयम का महत्व समझना चाहिए, ताकि हम आत्मिक शुद्धता प्राप्त कर सकें। छठ पूजा हमें ये भी सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करें, परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जीवन में सामूहिकता का महत्व समझें।
इस प्रकार छठ पूजा एक संपूर्ण जीवन दर्शन को प्रस्तुत करती है और हमें एक आदर्श जीवन की दिशा में प्रेरित करती है। इस अद्वितीय पर्व के माध्यम से हम सभी को प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सामाजिक सद्भावना का संदेश मिलता है, जो आज के समाज में विशेष रूप से प्रासंगिक है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।